Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hope you all are great. I'm back with another रमज़ान व्लॉग। ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में तो ऐसे ही व्लॉग्स आने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ और मैंने बनाए थे यहाँ पे चना चाट। इन सब की रेसिपीज़ जो हैं मेरे शॉर्ट्स में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैं शॉर्ट्स में इजी रेसिपीज़ और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लस्सी बना रही हूँ। हमारे घर में इफ़्तार में लस्सी मस्ट है, मतलब हम इफ़्तार रोज़ा खोलते ही खजूर और लस्सी से है। सबके घर की एक ख़ास चीज़ होती है जो उनको इफ़्तार में चाहिए होती है। हर किसी की अलग अलग रिवायत होती है। इफ्तार का दस्तरख़्वान हर कोई अपने तरीके से सजाता है। अपने जो ख़ास चीज़ें होती हैं, कोई ख़ास रेसिपी होती है, कोई ख़ास ऐसी डिश होती है जो सबको चाहिए होती है इफ्तार में। और यहाँ पर मैं लस्सी बना रही थी, जूसर में बनाते हैं हम लस्सी। और उसके बाद मैंने बनाया था फ्रूट चाट, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, वहाँ जाके लाजमी चेक किया करें। बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स होती हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इकट्ठी इसमें डाल के ऊपर लाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले किचन में बनाती हूँ। दैन फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, और जो सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ के, थोड़ी देर के लिए दिल चाहता है ना कि बस जाए नमाज़ पे लेट जाओ। जो सुकून मुझे यहाँ पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं पापड़ तल रही हूँ। ये वाले पापड़ भी मस्ट होते हैं, लाजमी होते हैं। हम बहन भाइयों को तो लाजमी ये चाहिए होते हैं इफ्तार में। वैसे भी हमारे घर में रखे होते हैं, मतलब शाम की स्नैक के लिए हम इसे यूज़ करते हैं चाय के साथ। लेकिन रमज़ानों में तो ये लाजमी हम बनाते हैं इफ्तार में। और पापड़ खाते हैं, साथ में अम्मी की डांट भी खाते हैं, क्योंकि अम्मी को लगता है कि जब पापड़ होते हैं तो हम और कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पापड़ ही खाते रहते हैं। इसलिए अम्मी बोलती रहती हैं और चीज़ें हैं, ये भी खाओ वो भी खाओ सब खाओ, जस्ट पापड़ नहीं खाया करो। बट ये है कि क्या करें, फेवरेट है तो खाते हैं। और यहाँ पे मैं पकोड़े तल रही हूँ। वंस अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ मैं ये बात, लेकिन खैर एक बार और सुन लें कि इसकी रेसिपी भी शॉर्ट्स में है, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। इजी रेसिपीज़ होती हैं, हर चीज़ जो हर घर में बनती है उन्हीं चीज़ों की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो इजी वे में बनती है। बस एक आध चीज़ जो है वो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करती हूँ, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पकोड़े जो हैं वो तल रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में मैंडेटरी नहीं है कि रोज़ पकोड़े बने, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये होता है कि रोज़ बने। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा दस्तरख़्वान जो है वो सज चुका है इफ्तार का। और बस अब थोड़ी देर में अज़ान होने वाली थी। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर हम जा रहे हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, क्योंकि मेरे छोटू मोटू भाई की थी बर्थडे, तो वो सेलिब्रेट करने हम बाहर जा रहे थे। मीन्स हम डिनर करने जा रहे थे। और इस दिन हमने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब बहुत कम खजूर और लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें थी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया था। और हम गए थे हुसैनाबाद डिनर करने, मतलब इफ्तार के थोड़ी देर बाद ही गए थे। और गौसिया में हम गए थे सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट, इनका चरगा बहुत फेमस है। वैसे अब ये गोल्डन स्पून भी आ गए, लेकिन हम जो है वो सिल्वर स्पून पे गए थे। और ये इनका मेन्यू है, और इनका बहुत ही खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसके अलावा इनका एक और सेटअप भी है, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें ना तख्त लगे हुए हैं, और उस पर बैठ कर सब लोग खाते पीते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें वहाँ पे जगह नहीं मिली, तो इसलिए हम फैमिली हॉल में आके बैठ गए। और यहाँ पे सैलेड पे मैं हाथ साफ़ करती हुई, और आजकल तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो सैलेड और रायता आपको अलग से मंगवाना पड़ता है। तो जी, आ चुका है हमारा मज़ेदार गर्मा गर्म खाना, और हमने मंगवाया था चिकन मलाई हांडी मंगवाई थी, और इसके अलावा इनका चरगा जो मोस्ट फेमस है, और इसके अलावा हम मलाई बोटी और सीख कबाब मंगवाए थे। नो डाउट इनका चरगा तो वाकई में, जो ये लोग क्लेम करते हैं कि इनके जैसा चरगा पूरी कराची में नहीं मिलता, तो वाकई में मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा। बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ उसके बाद मैंने और अम्मी ने चाय पी थी। और ये हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट, यहाँ पे पान के भी इस तरह से स्टॉल लगे होते हैं। और उसके बाद फिर घर आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे, या कुछ दिन के बाद की बात है, और संडे का दिन था। लेकिन मेरा ऑफ नहीं था, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, क्योंकि एक टास्क था तो मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। और ये उसी दिन, संडे के दिन, पूरा काम वगैरह करने के बाद ऑफिस का, फिर मैं आई थी बिरयानी बना रही थी भाइयों की फरमाइश पे। उनको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो उनके लिए ख़ास बना रही थी मैं बिरयानी। और जी, रमज़ान की रूटीन तो बस ऐसी ही होती है। और इस दिन तो संडे के दिन भी मुझे ऑफ नहीं मिला था, और मैं ये तो शुक्र है कि वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ऑफिस नहीं जाना पड़ा, वरना तो और भी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर बिरयानी जो है
उसे मैंने दम पे लगा दिया था और साथ में दूसरे काम भी होते रहे थे। और इस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि काम जो था वो बहुत ज़्यादा हेडेक था। और खैर हो गया था और यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, गर्मा गर्म मज़ेदार सी बिरयानी। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन शेयर करूँगी। वैसे बिरयानी तो सबको बनानी आती ही है, स्पेशली अगर आप कराची में रहते हैं तो बिरयानी बनानी आपको तो मस्ट आती होगी। और बिरयानी तो कराची का फेमस ही है, वैसे भी सबको ही पता है। और ये बिरयानी बन चुकी है और मैंने निकाल ली थी। इसके साथ ही वीडियो को मैं अब एंड करती हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हिमाया।